दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव 25 मई को होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और हमारे साथ सतिंदर सिंह दुग्गल जी हैं, वकील भी हैं, पूर्व विंग कमांडर रहे हैं, वायुसेना में अधिकारी रहे हैं। अभी ये भी कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों के बारे में, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और एक सैनिक की नज़र में हम भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम कैसा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं। 4 जून को जनता उन्हें उनके घर पर बिठा देगी, उनकी छुट्टी कर देगी, ऐसा कांग्रेस कह रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दुग्गल जी, मोदी जी जाने वाले हैं, घर बैठने वाले हैं, जनता उनकी छुट्टी कर देगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? धर्मेंद्र जी, आप बिल्कुल गलत साबित होंगे और वो व्यक्ति भी गलत साबित होंगे। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। अच्छा। और जिस तेजी से भारत का विकास पिछले 10 साल में हुआ है, उससे डबल तेजी से विकास होगा। ये बिल्कुल गलत है, मैं गलत साबित कर दूंगा आपको। 4 जून को मोदी जी वापस आ जाएंगे? आप 100% वापस आएंगे। ऐसा क्या किया मोदी जी ने, बताइए। चलो, मैं पूर्व सैनिक हूँ, सबसे पहले मैं बताऊं पूर्व सैनिकों को क्या किया। पूरा मान सम्मान दिया। जो 1 रैंक 1 पेंशन लगभग 25 साल से पेंडिंग थी, 2014 में उन्होंने एक रैली में अनाउंस किया। 2015 में पहली OROP 1 आ गई। वो वहां रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने OROP 2 18-19 में लागू करवा दिया। 22 में पेमेंट शुरू हो गई। कुछ उसमें एनोमलीज थी। हमारे सिपाही भाइयों से लेके और सूबेदार मेजर, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, ऑनरेडी कैप्टन तक की कुछ विसंगतियां थी, कुछ टेबल्स में विसंगतियां थी। उसके लिए कमेटी बन गई। और आपको मैं बता दूं कि OROP 3 भी आ गई है ऑलरेडी। वो 1 जुलाई 2024 से पेमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। और अगर मोदी जी के बारे में कोई शक शुबा है तो अपने मन से निकाल देना। अच्छा। क्योंकि वो 2024 1 जुलाई से लागू हो रही है। बिल्कुल। अच्छा जी। बिल्कुल। हाँ। और इसके अलावा आप देखिए कि OROP को भी आप ध्यान में रखिए। उसके अलावा उन्होंने जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है। लोग कहते थे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में लड़कियां कैसे भर्ती होंगी। मोदी सरकार की दूसरी टर्म में NDA में लड़कियां भर्ती होना शुरू हो गई। ऑफिसर्स बन के निकलेंगी। लोग कहते थे कि ठीक है, आपने ऑफिसर्स तो बना दिया आपने, लेकिन जवान कैसे भर्ती होंगी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया। मोदी सरकार की दूसरी टेन्योर में ये भी साबित हो गया कि लड़कियां जो है वो सैनिक भी भर्ती हो गई। अच्छा। और ये इतिहास बन गया कि पहली लड़की प्रीति रजक सूबेदार भी बन गई। अच्छा जी। इसके अलावा मेडिकल कोर के अलावा पहली महिला कर्नल प्रियंका सिंह कमांडिंग अफसर बनी। उसके अलावा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में और भी कमांडिंग अफसर बन गई। तो ये मान सम्मान है। और महिलाओं का आरक्षण बिल तो अभी आया, और मान सम्मान और जो प्रतिशत था महिलाओं का भारतीय सेनाओं में, वो ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखिए, ये सिर्फ शायद विकसित देशों में ही कहलाया जाता था, होता था जी। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो भी तो काम करते ये सब ना। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है। अब आप ये देखिए कि जब भी हमारे परिवारों में कोई बच्चा, बेटा, बहन, बहू बाहर काम करने जाती थी, तो मन में हमेशा आशंका रहती थी कि प्लेन, ट्रेन, गाड़ी, सेल्फ की अपनी गाड़ियों में वो सेफ है या नहीं। पिछले 8 से 10 साल में कभी आपने सुना कि मार्केट में जाओ, त्योहार के टाइम पे जाओ, और आप जैसे SN मार्केट में ब्लास्ट हुआ, कई जगह और ब्लास्ट हुआ, कभी आपने सुना वहां एक वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग चला करती थी कि अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, बैग को हाथ ना लगाएं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हुआ। नंबर 1, 2019 में मोदी जी की सरकार ने कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का पहला कमांडर आया, बिपिन रावत जी, आपको मालूम है। और उनके हाथ में एटॉमिक पावर की जो सेंटर थी उन्होंने पावर दे दी। पड़ोसी देशों को पता लग गया एटॉमिक पावर तो है, अब बटन दबाने वाला भी है। दूसरा, NIA आ गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई। लेकिन सर एक मिनट, आप एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, वो भी चलाएगा। ये सब स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है। ये कितनी गलत बात है, मैं उस पर दोबारा वापस आऊंगा। NIA की पावर्स को भी 2019 में रिवाइज कर दिया गया। अब वो जाकर केरल, बंगाल,
असम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लिए वहां से टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं। अच्छा। पहले आपको पकड़ने जाना है तो आपको पहले उसको इत्तला करनी पड़ेगी उस सरकार को। वो इत्तला जाते ही वो वहां से रफू चक्कर हुआ, टेररिस्ट रफू चक्कर हो जाते थे। अब तो उन्हें धर दबोचते हैं जाके, और इतना आतंक है उन लोगों में कि कहीं वो दिखाई नहीं देते। तो एनआईए में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ना सिर्फ पूर्व सैनिकों या सैनिकों का, बट समाज में भी एक सुख शांति आई। पड़ोसी देश को पता लग गया कि इनके पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर दबाने वाला है। और ये तो कितनी ही डरपोक व्यवस्था का काम है बोलना कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे आपको उनकी चूड़ियां नजर आती हैं, उनकी चूड़ियां नहीं नजर आती हैं आपको, अपनी पावर नजर नहीं आती। अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए जो आज मोदी जी में है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो मोदी जी का काम कैसा मैंने है आपको निरुत्तर ये भाई कर साहब दिया ने ना। बताया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मुझे निरुत्तर कर दिया। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। तो हमने आपसे क्वेश्चंस किया कि भाई पाकिस्तान चूड़ियाँ क्यों पहन आप रखी है, और उनकी चूड़ियाँ कैसे पहन आप ली, उनसे ये डरते थे, इसीलिए तो आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर में हर 5वें 10वें दिन कोई ना कोई ब्लास्ट, आतंकवादी हमला उसकी खबर आती थी। क्या आपने पिछले कुछ समय में इतने सिस्टमैटिक हमलों की कोई खबर सुनी? बंद हो गया? बंद हो गया, बिल्कुल से बंद हो गया। थोड़ा बहुत देखिए होता है, जब पायलट भी जब अपने टारगेट पे निशाना करने जाता है तो उसको 0.1% का उसको एरर का जजमेंट का दिया जाता है। तो उतना 0.1% में तो रहेगा। अगर कोई आदमी आतंकवादी बन के आपके ऊपर हमला करने ही आ रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते, पर देखिए वो भी रुक गया। तो ये जो बात है कि चूड़ियां नहीं पहनी, इससे पड़ोसी देश मजबूत हो रहा है। वो उसको पता है कि हाँ इनकी सरकार आनी चाहिए, तब हमारी इज्जत होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, बॉर्डर पर जो फायरिंग होती थी वो भी रुक गई मेरे ख्याल से। जी हाँ, बिल्कुल। खबरें नहीं आ रही। देखिए हम ये नहीं कह सकते रुक गई, लेकिन उसमें बहुत जबरदस्त गिरावट आ गई है उसमें। ऐसा तो है नहीं कि अब मीडिया भी मैनेज हो रहा है, मीडिया तो खुला है, और आप देखिए वो कितने बातें कर रहा है सरकार के अगेंस्ट, तो वो भी जाके देख सकता है, वो भी खुलेआम पब्लिश कर सकता है। को ऑलमोस्ट नील हो गया है ये। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी सरकार में एक भावना है, एक आत्मविश्वास है, एक बल है, एक आगे काम करने की इच्छा शक्ति है। और अगर शांति होगी, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बहुएं बेटियां जो हैं वो प्रोग्रेस करेंगी, नए इनोवेटिव वेंचर्स लाएंगे, फॉरेन कंपनीज आएंगी। जो आज चाइना में 40% इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और 40% कंपनियां भाग रही हैं, उसमें से लगभग 60% तो हिंदुस्तान में आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी भी का भी माहौल बन रहा है यहाँ पर। और उनको पता है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो हमारे संस्थानों का प्रोटेक्शन करेगा। ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी हाँ, जी हाँ। तो इसीलिए सतिंदर सिंह दुग्गल जी हैं, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है मोदी जी सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाते हैं, सेना को खुली छूट देते हैं कि अगर दुश्मन जो है कार्रवाई करो तो तुम भी कार्रवाई कर दो, ऐसी भी बिल्कुल छूट दी गई है। लेकिन सर कई बार होता है जब हीरो लगातार एक्शन लेता रहता है तो दर्शकों को पसंद आता है हीरो, लेकिन हीरो शांत बैठ जाता है तो दर्शक कहते हैं मूवी बोरिंग लग रही है और चैनल को बदल देते हैं। अब पहले आपने या मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक भी कर दी जाके। तो दर्शकों को लग रहा था, यानी हमारे देशवासियों को लग रहा था भाई मोदी जी तो दबा के एक्शन ले रहे हैं, बढ़िया एक्शन ले रहे हैं, और उनको पसंद आ रहे थे मोदी जी। लेकिन आप शांत बैठे हैं, आप कोई हमला नहीं कर रहे हैं, ना तो कुछ आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, वो भी शांत बैठ गए, आतंकवादी भी डर के बैठ गए हैं, पाकिस्तान भी कोई हमला नहीं कर रहा है कि आप उसको जवाब दें। तो एक्शन तो हो नहीं रहा है। कई बार लोगों को लगता है भैया आप चैनल बदल दो, यानी कांग्रेस को ले आओ। देखिए आपने ऐसी बात की है, भारत का मेन जो फॉरेन फिलॉसफी है वो भारत एक शांति प्रिय देश है। तुम हमला करोगे तो हम डबल ताकत से हमले का जवाब देंगे। ये दौर चला, हमला कर ही नहीं रहा। मैं वहीं आ रहा हूँ। ये दौर कुछ समय चला, अब दुश्मन को भी पता है कि अगर मैं 1% हमला करूंगा या 1% डैमेज करूंगा, ये 10% डैमेज करने की इच्छा रखता है। वो दिखा भी दिया उन्होंने, इसलिए वो भी शांति है और हम भी शांति में। यही तो वो चाहते हैं कि आप देशवासी कहीं चैनल ना बदल दे। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात लोगों को समझने, अगर चैनल बदल दिया तो आपको पता है कि कितना घातक हो सकता है।
और भारत बदल रहा है, भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। 65 वर्ष बनाम 10 वर्ष, आप देख लीजिए 10 वर्ष में मोदी सरकार ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुत बारीकी से टच किया है। अब उन योजनाओं में एक गति आना बाकी है, उनमें एक उड़ान आना बाकी है और तेजी से उड़ान आना बाकी है। और अगर मान लीजिए चैनल बदल दिया तो आपको मालूम है क्या होने वाला है? क्या होगा? बहुत गलत हो जाएगा, बहुत घातक हो जाएगा। पाकिस्तान खुश हो जाएगा। पाकिस्तान क्या खुश हो जाएगा? जो भी दूसरी ताकतें हैं वो खुश हो जाएंगी। ऐसा होने पर ऐसा मौका आएगा नहीं। आप 4 जून को देख लीजिएगा। चलो 4 जून को देखा जाएगा। एक सैनिक की नज़र में हमने जाना कि मोदी जी का और मोदी सरकार का कैसा काम है। सतिंदर सिंह दुग्गल जी हैं और कोई और अपडेट होगी आपको बताएंगे। वार मेमोरियल सेक्टर 12 में है, टाउन पार्क के जस्ट बगल में। यहाँ पर देखिए फाइटर प्लेन भी है। इधर आपको जो है क्या बोलते हैं इसको, तोप बोलते हैं जो है। जी हाँ, जी हाँ, टैंक है ये। टैंक बोलते ये हैं। दोनों, इस टैंक ने भी और इस एयरक्राफ्ट ने भी एक्चुअल पाकिस्तान और चाइनीज वॉर में एक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और वो हमारा शहीद स्मारक है। देखिए ये हमारे लिए बहुत सेंटिमेंटल चीज है। जो फरीदाबाद के शहीद हैं उनके नाम उस पर अंकित हैं। 1945 से लेके अभी रिसेंटली तक जो भी है वो उस पर अंकित हैं। और देखिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। वो गोल्डन पर आप आ भी सकते हैं, सेल्फी भी ले सकते हैं, बिल्कुल पब्लिक के लिए है। इसीलिए यहाँ पर जो है फाइटर प्लेन रखा, टैंक रखा, वार मेमोरियल बनाया है ताकि पब्लिक यहाँ पर आए और यहाँ पर व्यवस्था भी कर दी देखे। हाँ बिल्कुल जी, इसीलिए आपके लिए बनाया है। तो आप यहाँ पर आ भी सकते हैं। बिल्कुल देखिए शेड वगैरह है, यहाँ पर शेड वगैरह है। लोग आते भी हैं, देखिए बच्चों को लेकर आते हैं, छोटे बच्चों को दिखाते हैं। और देश भावना, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनको ओत प्रोत कीजिए और उन्हें सेना में भर्ती कीजिए उन्हें। चलो जी ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार।